जय हिंद। मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लान में। जैसा कि आपकी डिमांड क्या थी कि यूपीएसआई का मैथ प्रैक्टिस करवा दिया जाए, तो जी हाँ, आपको टेंशन नहीं लेना है कि यूपीएसआई मैथ जो आता है डर रहेगा, ऐसा वैसा कुछ नहीं। आप करते हैं और हाँ, पहले आप ऐसे नहीं विश्वास कीजिए, पहले पूरा क्लास देखिए, उसके बाद खुद आप लास्ट में समझ जाएंगे कि हाँ, इस क्लास से आपको इम्प्रूव होगा कि नहीं। तो चलिए, पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। ठीक, अभी गुणनफल इतना बड़ा दे दिया है, इकाई अंक निकालना है। तो देखो जी, अगर इस तरीके से आपको गुणनफल दिया है तो आपको पूरे का गुणा नहीं करना है, केवल इकाई अंक का गुणा करना है। तब इसमें से इकाई अंक निकाल लो। 6 है 6 ले लो, गुणे ये 6 है, इस 6 को ले लो, गुणे ये 7 इकाई अंक 7 ले लो, ये 3 है 3 ले लो, गुणे 2 है 3 है तो 3 ले लो। ठीक, गुणे यहाँ पर 7 इकाई है तो 7 ले लो, यहाँ पर 1 है 1 ले लो। अब इन्हीं का गुणा करो। ठीक, 6 गुणे 6 36। तो अब 36 पूरा गुणा नहीं करना है, इकाई अंक लो। इकाई अंक कितना है? 6। अब 6 का गुणा 7 में करेंगे कितना आ जाएगा? 42। इकाई अंक 2। ठीक, अब 2 का गुणा 3 में करें। ठीक, इकाई अंक 6। 6 का गुणा 3 में करेंगे कितना हो जाएगा? 18। तो 8 इकाई अंक। 8 गुणा 7 में करेंगे कितना हो जाएगा? 56। ठीक, इकाई अंक 6। 6 का गुणा 1 में करेंगे कितना आ जाएगा? 6। तो इस प्रश्न का इकाई अंक कितना आ जाएगा? 6। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो जब भी आपको ऐसा मिलेगा, पूरे का गुणा नहीं करना है, केवल इकाई अंक का गुणा करना है। ठीक, चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। तो देखिए, प्रश्न संख्या 2 क्या है? 12,502 का पावर 149 के इकाई स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो ऑप्शन में नहीं पढ़ रहा हूं, ऑप्शन आपको दिख रहा है, मैं प्रश्न पढ़ रहा हूं, उसको हल करा रहा हूं, ऑप्शन में मिलेगा। ओके, तो देखिए, इस टाइप के जब भी आपको इकाई अंक निकालने को दिखने का मिलेगा, आप क्या कीजिए, यहाँ पर इकाई अंक क्या है? 2, इसको उठाओ, फिर ये जो घात है उसको उठाओ। क्या आप 2 का पावर 149 करेंगे? नहीं, आप क्या करेंगे? जो पावर रहेगा, ठीक ना, पावर भागे 4, जो शेष बचेगा वही पावर लिखेंगे, बचा शेष लिखेंगे। ये कॉन्सेप्ट है, बचा शेष लिखा जाएगा। ठीक ना? तो अब देखो, पावर कितना है? 149। 4 से भाग देंगे तो देखो 4 के 11, यहाँ पर 2 और ये 29 हो गया। ठीक ना? कितना हो गया आपका? 29। तो 4 सते 28, तो 37 बार पूरा कर जा रहा है। एक शेष फल बचा है। शेष फल कितना बच रहा है? 1। तो यानी आप लिखोगे 2 पावर 1 और 2 पावर 1 करेंगे कितना आएगा उत्तर आपका? 2, जो कि ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। अब आपके दिमाग में आएगा ये कोई जादू है क्या 4 से भाग देना? नहीं, 4 से इसलिए भाग देते हैं, किसी भी संख्या को यदि उसको 4 बार से ज्यादा गुणा करेंगे तो वह संख्या इकाई अंक में रिपीट करती है। जैसे देखो, अगर मान लो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 लिया मैंने 5 बार ना, तो 2 गुना 4 गुना 8 गुना 16, फिर 16 गुना 32, इकाई अंक फिर 2 आया कि नहीं? तो देखो, पहले 2 था, फिर 5वें नंबर पर 2 आया, इसीलिए 4 से भाग देते हैं। कॉन्सेप्ट क्या था तो ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। तो देखिए, प्रश्न संख्या 3 क्या है? निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? अब आप इतना बड़ा देख लिए गुणा, आप घबरा गए, कैसे करेंगे? टेंशन नहीं लो जी, हम है ना बता रहे हैं। इसको करोगे 13 गुणे 13। अब इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक ना, इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसको एक चलाकी यहाँ पर बताते हैं। अब ये बताओ 13 गुणे 13 तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा, तो आप लिखोगे 13 का स्क्वायर पावर 3, फिर भागे। अभी 169 है, 13 का वर्ग। देखो भाई, अगर आपको मैथ अच्छा करना है, सीखना है, आपको 1 से 20 तक वर्ग और 1 से 20 तक घन याद होने चाहिए। ठीक ना? अब ये मत कर दीजिएगा इसको लिखा दीजिए, भाई आप उसको कैलकुलेटर से भी लिख सकते हो, नहीं आता तो। चल, ये 169 है तो 13 पावर 2 और ये 13 है, 13 पावर 3 और ये 3 गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 13 पावर 9। ठीक, अब गुणे, अब देखो 169 और ये देखो 81 आ रहा है, यानी 169 का वर्ग है। तो 169 का वर्ग है तो ये 13 पावर 2 और ये 13 पावर 2, तो 13 पावर 4 हो जाएगा कि नहीं? तो 13 पावर 4 पावर 2
बराबर 13 का पावर प्रश्नवाचक, ऐसे दिया है। अब आप ये मत सोच लीजिएगा 4 दूना 8 कर दे और 9 8 17 जोड़ दे, नहीं, बॉड मास का रूल लगाइए, पहले भाग होता है, तो क्या हो जाएगा 2 3 6 यानी 13 पावर 6 भाग जगह गुड़े बटे 13 पावर 9 गुड़े ये 4 दूना 8 13 पावर 8। ठीक, अब देखो 8 से 9 कटा, 1 बचा 13 पावर और ये कटा तो 13 पावर 6 था, तो 13 पावर 5 आपका उत्तर बच गया। ठीक, इस तरीके से आपको काटना है। तो ये 13 पावर 5 यहाँ पर आया बराबर, ये देखो 13 पावर प्रश्नवाचक है, तो घातों की तुलना करो, तो घातों की तुलना करो, बेस समान है, ये देखो आधार समान है, तो घातों की तुलना करो 5। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो तीसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 4 क्या है, निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा मान आना चाहिए। देखिए हर टाइप के सवाल लिए हैं, भिन्न और ये सब चीजें सब, आप बस इसको पढ़िए, देखिए ना इम्प्रूव हो तो बताइए कि गणित आपको गणित में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जब तक है मैं पढ़ा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा पढ़ाएंगे। अब देखो ये बाहर वाला सवाल दे दिया, इसको कैसे हल करेंगे, आप कंफ्यूज ना होइए। देखिए पहले हम पूरी संख्या लिखो, ये 5 5 7, ठीक, माइनस जितने पर बार नहीं है, बार कितने पर नहीं, 5 पर, बटे जितने संख्या पर बार है उतने 9, तो 1 2 दो संख्या पर बार है 2 बार 9, और जितनी संख्या पर बार नहीं है उतने 0, यहाँ 0 हो जाएगा। फिर ये माइनस पूरा संख्या लिखो 355 माइनस कितने पर बार नहीं, 3 पर, बटे जितनी संख्या पर बार है उतने 9, तो 2 संख्या पर बार है और 1 संख्या पर बार नहीं है 0। फिर प्लस सेम क्रिया यहाँ पर भी करना है, 245 माइनस 2 बटे, आप क्या करो 2 संख्या पर बार है तो 2 बार 9 और 1 बार 0, क्योंकि 1 संख्या पर बार नहीं है। अब आप एक दिमाग ये लगाओ, हर बराबर है तो अंश जोड़ घट जाएगा, सिंपल सी बात है। अभी 557 5 घटाएंगे आपका 552 हो जाएगा, बटे 990 माइनस 355 से 3 घटाएंगे आपका क्या हो जाएगा 352 बटे 990। अब 245 से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा 243 बटे 990। अब आप देखो ये चीजें हैं, अब आप ऐसा करो 552 से 352 घटा दो, तो 52 से 500 में से 300 घटाओगे आपका 200 बचा, तो 200 प्लस ये 243 बटे 990। आप कोशिश यह कीजिएगा कैलकुलेशन का यह मेथड अपनाइएगा कि कठिन ना हो। आप पहले आप इसको जोड़ेंगे या इसमें से इसको घटा के माइनस लिखेंगे तब ये कहेंगे, तब आप कर सकते हैं। आप पहले इसको घटा लीजिए फिर इसको जोड़ दीजिए, ठीक ना, वो आपके प्रश्न के सिचुएशन के हिसाब से रहेगा, आप पहले कौन सा करेंगे। ओके, तो इस प्रश्न का सिचुएशन क्या है, पहले इस प्रोसेस को घटा, तो 200 में 243 जोड़ोगे तो हो जाएगा 443 बटे 990, ठीक। और आप यूपीएसआई का एग्जाम देने जा रहे हैं, और यूपीएसआई का एग्जाम देने जा रहे हैं, इतना यदि घटा नहीं पाएंगे तो भाई तू गड़बड़े है ना, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए तो जोड़ घटाना आता हो। तो 443 बटे 990 ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ओके, चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। और एक बात, जो प्रश्न आपको आता है उसको स्किप कर दीजिएगा, ठीक ना, और जो नहीं आता उसको ध्यान से देखो। तो ये 21 बटे 22 तथा 23 बटे 24 का लैसर, अब लैसर नॉर्मली आप सीखे हैं, लेकिन ये बटे वाला लैसर क्या होता है, अब देखो बटे वाले लैसर का क्या, तो यानी इसको बोलेंगे भिन्न, भिन्न का लैसर। भिन्न का लैसर का कॉन्सेप्ट होता है अंश का लैसर, अंश का लैसर बटे हर का मैसर, हर का मैसर। कॉन्सेप्ट भी तैयार करो, यदि यहाँ पर बोलता भिन्न का मैसर तो अंश का मैसर हो जाता हर का लैसर, जो पूछेगा ऊपर हुआ होगा बटे उसके विपरीत होगा, यानी लैसर पूछा है अंश का लैसर हर का मैसर। अब लिखो 21 बटे 22 और ये कॉमा 23 बटे 24 निकालना है लैसर। अब बताओ 21 बटे 22 23 बटे 24 यानी यहाँ पर 22 रहेगा, ठीक, ये 22। अब ऊपर का लैसर लेना है, अब देखो 21 और 23 अभाज्य संख्या यानी सीधा गुणा हो जाएगा, तो ऊपर लैसर क्या हो जाएगा 21 गुणे 23, अब इसमें देखो 22 और 24। अब आप देखो यहाँ पर हर में 2 2 है ना, यानी पक्का है मत, तो मैसर 2 ही जाएगा। ओके,
3 टर्म करना ही नहीं, और अगर करना है तो निकाल 11 दूना 22 और 12 दूना 24, 11 और 12 भाज्य कटेगा नहीं एक दूसरे से, तो 2 मैसा हो गया। अब इसका होगा 21 नहीं 63, 63 के 3 कैरी बचा 21 दूना 42 48, 483/2 जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। तो पांचवें प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा 483/2। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। देखो प्रश्न संख्या 6 क्या है, 13a बराबर 14b और 11b बराबर 13c है, तो a और b और c का अनुपात निकालना है। तो देखो अब ये अनुपात टॉपिक का सवाल आ गया, तो आप घबराइए नहीं, इसको कैसे करेंगे। 13a बराबर 14b है, तो आप यहाँ से a और b निकालो, a और b इधर आएगा भाग करेगा, बराबर ये 14 है, 13 इधर आएगा भाग करेगा। ओके, अब इसको उतारो 11b अपान 13c, अब b अपान c, और ये 13 और 11 आएगा बटे में। अब देखो b का मान यहाँ भी 13 है, b का मान यहाँ भी 13 है। यदि बराबर नहीं होता तब तो बराबर करना पड़ता, लेकिन बराबर है क्योंकि इन दोनों में b ही कॉमन है, यहाँ भी b है, यहाँ भी b है, इन दोनों में b कॉमन है और b का मान सेम है, तो सिंपल से उतार लो। a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या हो जाएगा, a की सीध वाला 14 और b की सीध वाला 13 और c की सीध वाला 11, तो क्या हो जाएगा 14 अनुपात 13 अनुपात 11 आपका उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में गिवन है 14 13 11। ठीक, आप इसे देख लिया और घबरा गए तो भाई साहब स्टार कैसे लगेगा। स्टार अगर लगाना है तो मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा माइंड खेलना पड़ेगा कि इतने क्वेश्चन में कैसे अटेम्प्ट करूं, और कंपटीशन तो भाई कठिन होने वाला है। आप ये सोचो कि मैं मैथ नहीं पढ़ूंगा और मैथ 40 में से 20 करके आ जाऊंगा, हो जाएगा भाई, फंस जाओगे। ठीक ना, कोशिश करो 40 में है तो आप पूरा तैयारी करके जाओ, एक दो क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो क्या दिक्कत है जी, गलती तो इंसान से ही होती है। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। चलिए 7वां प्रश्न क्या है इसको देखते हैं। 7वां प्रश्न यह है, यदि 430 का 20%, तो 430 का 20% यानी 20/100 बराबर किसके है 540 के 40%, 540 के 40% परसेंट मतलब बटे 100 गुणे x% कम है तो परसेंटेज कम किससे रहेंगे 100 के, तो हो जाएगा आपका 100 माइनस x बटे 100। ठीक, तो x का मान निकालना है दशमलव के 2 स्थान पर। ठीक, इसको सॉल्व किया जाता है। ठीक ना, ये गुणे गुणे में है तो 20 बन गए 100, ठीक, ये 0 और 0 कट गया। ठीक, अब आप ये देखो 43 430 हो गया बराबर, ये 5 भी है अभी तो नहीं कट गया, 20 बन गए 100, ये बटे 5 बराबर 4 चौका 16, 4 बचे 20 से 216 हो गए बराबर आपका बच गया यहाँ पर 100 यहाँ पे जुड़ा हुआ है, 4 चौका 16, 4 पच्चीस 20 से 21। ठीक, और गुणे 100 माइनस x बटे 100 आएगा, यहाँ पर गुणा करेगा और 5 यहाँ पर जाएगा गुणा करेगा। ओके, तो अब आप इसमें देखिए 100 यहाँ पर आएगा गुणा करेगा तो हो जाएगा 42 100। ठीक ना, ये इधर आ जाएगा गुणा करेंगे, ये आएंगे नीचे भाग करेंगे तो 216 गुणे 5 बराबर 100 माइनस। ठीक, अब देखो अब यहाँ पर भी देखिए जो कट रहा है काटिए, पहले 5 से काटेंगे तो 5 से 40, 5 36 86 हो गया। ठीक ना, अब आप ऐसा करिए, इसको x को इधर ले आइए और इसको उधर ले जाइए क्योंकि x माइनस में है और x का ही मान चाहिए। ठीक, तो x बराबर 100 माइनस ये 86 100 बटे 216 से गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 216 और ये 2 को 0 माइनस 86 100 बटे 216। अब देखो 2 0 है, 0 में से 0 गया 0, 2 बार 0 हो गया, 6 में से 6 गया 0 और ये हो जाएंगे 11, 11 में से 8 गया 3 और ये। ठीक ना, 1300 बटे 216। ठीक, अब इसी को सॉल्व कर देना है, उत्तर आ जाएगा तो 216 2 6 12 लगभग 7 चला जा रहा है, यही उत्तर होगा। ठीक ना, आपका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा उत्तर होगा, पहले वाले में वैसे ही सही था, कैलकुलेशन थोड़ा सा हो गया। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। तो देखिए प्रश्न संख्या 8 क्या है, 4800 रुपए का 16 सही 2/3% का 0.25% का मान
परसेंटेज में परसेंटेज बोला है, तो आप क्या है इसको देखकर घबराएंगे क्या? तो घबराएंगे तो स्टार कैसे मिलेगा? स्टार घबराने वाली ये है, मिल जाएगा। कहीं अपराधियों को रात में जाना होगा पकड़ने, कहीं पर जी जान से खेलना पड़ेगा, तो एक बार पहले यहीं पर आ जाए, जी जान से खेला जाए मैथ के साथ। ओके, ये हो जाएगा 4800, इसको करेंगे 16 से 48 तो 50, 50/3 है, और देखो 16 से 48 तो 50/3, और परसेंटेज मतलब 1/100। ठीक, और इसको देखो 0.25 है, 0.25 परसेंटेज का मतलब बटे में 100। अब आप यहां से देखिए 50 गुना 100, ठीक, 50 गुना 100 हो गया। और फिर आप ये देखिए कि ये चीजें हैं, तो 4800/3 गुणे 1/2। अब इस दशमलव को हटाना है, तो 2 अंक पहले दशमलव है, तो बटे में 100 हो जाएगा, तो 25/100, और ये 1/100 पहले से ही है। तो देखो 25 चौका 100, ठीक। अब ये करते हैं 3 एकम 3 छठा 1600, ठीक। और इसको 0 से 0 कहानी खत्म। 4 दूना 8, और 8 से भाग देंगे 16 में, 16/8 यानी 2। तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा? 2 रुपए। अब देखो कितने लोग जब अंदाजुआ मारते हैं ना, क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग नहीं रहता, तो बोलते हैं इतना बड़ा प्रश्न है, ये बड़ा का उत्तर हो गया। देखो इतना बड़ा प्रश्न था, 2 रुपये उत्तर आया। सोच लो भाई, ऐसा नहीं है कि अंदाजु कुछ ना पता रहा तब मान गलत कर बैठोगे। 40-50 ज्यादा ज्यादा आप 40 और इस क्वेश्चन गलत किए, खुद ही कंपटीशन में बाहर। 160 नंबर का पूछता है ना, तो कम से कम 130 उसका ही होने चाहिए। 40 गलत किए तो वैसे ही गए तुम। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। प्रश्न संख्या 9 है, एक मोबाइल, अब देखो प्रॉफिट एंड लॉस आ गया, हर टाइप का क्वेश्चन लिया गया है, बस आप मेहनत कीजिए। एक मोबाइल 4300 में खरीदा जाता है और 4945 रुपए में बेचा जाता है, तो लाभ परसेंट। तो देखो लाभ परसेंट का फार्मूला क्या होता है? त्रिपुरिक सूत्र के चक्कर में ना पड़िए, वहां काम ना करिए, आंसर तो तैयार। लाभ परसेंट बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। अब लाभ क्या होगा? लाभ बराबर विक्रय माइनस क्रय। भाई ज्यादा में से कम घटाओगे बस। तो यह विक्रय है, यह क्रय है, तो आप क्या करोगे? 4945 माइनस 4300 बटे 4300, ठीक, गुणे 100। अब 4945 4300 घटाओ जी, 5 में से 0 गया 5, 4 में से 3 गया 1, और 9 में से नहीं, 5 में 0 गया 5, 4 में 0 गया 4, 9 में 3 गया 6, तो 645 बटे 4300 गुणे 100। 0 से 0 0। अब 43 645 बटे 43 बचा ना। अब इसको देखिए 43 से कम 43 हो जाएगा, तो बचा 115, 4 × 20 125, 215, 4 × 20 3 × 15 15 आपका उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। तो इसको आप आराम से दे सकते हैं, ठीक ना। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ, जोश के साथ पढ़िए, ठीक। अभी मैं थका नहीं हूँ, अभी 10वां सवाल। देखिए प्रश्न संख्या 10 क्या है? प्रश्न संख्या 10 है, एक मोबाइल को इतने रुपए में इतने परसेंट की हानि पर बेचा जाता है। यदि इतने में बेचा जाता तो वास्तविक लाभ या हानि क्या होगा? तो देखो इतने में बेच रहे हैं, यानी 7525 में बेच रहे हैं, 65% की हानि आ रही है। तो पहले इसका क्रय मूल्य निकाल लो। तो क्रय मूल्य निकालेंगे तो ये विक्रय मूल्य है, जितने बेचेंगे तो क्या लाभ होगा हानि। तो पहले क्रय मूल्य निकालते हैं, तब पता करते हैं। तो क्या हो जाएगा? इसका कॉन्सेप्ट होता है एसपी बराबर सीपी कोष्टक में 100 माइनस लॉस बटे 100, ठीक। एसपी यानी सेलिंग प्राइस और सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। तो यानी इसको करेंगे 7525 बराबर सीपी 100 माइनस 65 बटे 100, ठीक। आप लोग भी देखते रहिए जी, क्लास चल रहा है, आप लोग भी देखते रहिए इसको, ठीक ना। तो चलिए ये हो जा रहा है 7525 गुणे 100, ठीक। और ये 100 में से 35 से 65 घटेगा, 35 इधर आएगा, भाग कर देगा, बराबर सी, ठीक। इधर जो भाग कर रहा है इधर आएगा, गुणा करेंगे, उधर जो गुणा कर रहा है इधर आएगा, भाग करेंगे। ये कॉन्सेप्ट से सीपी आने वाला है। तो देखो 5 से काटेंगे तो 5 से 35, और ये 5 गुना 10 20 हो गया। 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 से 49, 2 अंक काटा है तो 0 बढ़ाएंगे, 7 से 50, और ये 3 बचा 5, 7 बचे 35।
1075 गुणे 20, तो 1075 गुणे 20 बराबर CP। तो 20 पंजे 100 हासिल 10, 20 सत्ते 140 में 10 जोड़ेंगे 150 हासिल 15, 20 जुड़िए 0, कहानी खत्म। 15 5 हासिल 1, 20 से कम 20 21। 2100 रुपए कितना है CP? 21,500। और इसमें कितना है FP? 34,400। इसका मतलब क्या हुआ? लाभ होगा। तो लाभ परसेंट, तो लाभ परसेंट बराबर विक्रय मूल्य यानी 34,400 माइनस क्रय मूल्य 21,500 बटे क्रय मूल्य 21,500 गुणे 100। 0 से 0 कहानी खत्म। अब इसको घटाओ, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, ये उधार देगा 14, 14 में से 5 गया 9, इसके बाद बचा 3, 3 में से गया 2 और यहाँ पर 3 में से 2 गया। ठीक, तो 112,900 ठीक बटे 215। अब 5 1 6 2 8, 5 से काटिए पहले, तो 5 दूना 10 और फिर उसके बाद 5 बचे 25, 5 और 40, 0, 5 चौका 20, 5 3 15 43, 4 6 24, 3 6 कटा 60% उत्तर हो जाएगा। ठीक ना, जो कि ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। क्यों? 4 6 24 240, 3 6 18, तो 240 में 18 जोड़ेंगे 258, तो 6 बार में 258 कट गया 0, तो 60% आपका उत्तर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक।